हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12th की मैथ चल रही थी, जिसमें हमारा टॉपिक कलन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो है सांतत्य एवं अवकलनीयता, जिसके उदाहरण चल रहे थे। तो हम पहले सांतत्य यानी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, जिसका उदाहरण नंबर 1 हमने पीछे एक वीडियो में बनाया था। आज हम एग्जाम्पल इसके देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं सांतत्य के उदाहरण। तो देखिए, पहला उदाहरण हमने पहले कर चुका है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे। फलन f(x) इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 की बिंदु x बराबर 0 व x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच कीजिए। देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए, हमें दिख रहा है कि निरपेक्ष मानों का फलन है x बराबर 1 पर और 0 पर, दोनों पर हमें इसे चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फलन को विस्तार से कैसे लिखेंगे। देखिए, हमने पहले पढ़ चुके थे कि mod x बराबर माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0 और प्लस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ऋणात्मक पर माइनस एक्स और धनात्मक पर x होता है। तो हम ठीक वैसे ही इसमें कंडीशन बनेगी। ये ध्यान रखें कि हमें दो मोड के फंक्शन दे रखे हैं, तो तीन कंडीशन बनेंगी। एक मोड का फंक्शन होगा तो दो कंडीशन बनेंगी, तीन मोड के फंक्शन होंगे तो चार कंडीशन बनेंगी, यानी एक कंडीशन ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगी, जैसे पहले हम देखें कंडीशन हमें कैसे पता चलती है कि ये मोड के फंक्शन एक तो x दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है। तो ये हमारा किस पर 0, x बराबर 0 पर ही 0 होगा, ये हमारा x बराबर 1 पर 0 होगा। तो हमें जैसे दो पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से, x बराबर 0 पर ये 0 हुआ, x बराबर 1 पर ये 0 हुआ। तो एक तो हम 0 से कम की तरफ चलेंगे, 0 से 1 तक चलेंगे, फिर 1 से ज़्यादा चलेंगे। तो ये कंडीशन है, तीन कंडीशन बन रही है यहाँ से। तो पहली स्थिति देखें, केस फर्स्ट बनाएं। यदि x लेस देन 0 है, x ऋणात्मक है, तो देखिए ऋणात्मक है तो f(x) क्या बनेगा, ऋणात्मक है तो mod x का मान माइनस एक्स होगा, यानी 0 से छोटे मानों पर ये माइनस का होगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 0 से छोटा रखेंगे तो ये भी माइनस का ही लगेगा, माइनस का ही होगा, क्योंकि जो 1 से छोटे पर ऋणात्मक हो रहा है वो 0 से छोटे पर भी ऋणात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक रहेगा। तो इस प्रकार ये माइनस एक्स माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बन रही है, यदि मान लो x 0 से बड़ा ले लें या बराबर ले लें, लेकिन 1 से छोटा लें, 0 से बड़ा या 1 से छोटा, तो यहाँ पे फलन बनेगा 0 से बड़ा है तो ये धनात्मक होगा, लेकिन 1 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटे पर यहाँ 1 से कम कोई संख्या रखें तो माइनस की बचेगी, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो यानी इसको हल करेंगे तो बनाएगा। और केस थर्ड बनेगा, यानी x
1 से बढ़ा लेते हैं या बराबर लेते हैं। ये बराबर का साइन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार ही आएगा। यहाँ नहीं है तो यहाँ आएगा, एक बार ही आएगा। तो fx अब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, इसलिए ये भी धनात्मक होगा। 1 से बड़ा है तो ये धनात्मक होगा ही। तो यानी ये जो है 2x - 1 है। अतः फलन आया हमारा fx इस प्रकार से परिभाषित होगा कि 1 - 2x होगा जब x < 0 था, और 1 आया जब 0 से बड़ा x लेकिन 1 से छोटा, और 2x - 1 आया जब x > 1। अब यहाँ पे हमें देखिए ये जो लिमिट आ रही है, इन्हीं लिमिट पर हम चेक करते हैं। और सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। तो यहाँ हम देखें x बराबर 0 पर सार्थक का परीक्षण करेंगे। पर सार्थक का परीक्षण करेंगे। तो देखिए पहले सार्थक के परीक्षण के लिए फलन का मान निकालते हैं। तो फलन का मान हमेशा कहाँ निकलेगा? बराबर वाले पर। अब 0 के बराबर कौन सा है? 0 के बराबर देखिए ये रहा, 0 < इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल यानी बराबर यहाँ लगा हुआ है तो 1 आएगा, यानी फलन fx बराबर 1। तो इसमें 0 पुट करेंगे तो f0 का मान क्या रहेगा? 1 रहेगा, यानी फलन का मान x बराबर 0 पर 1 है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम फलन की दाईं सीमा, यानी राइट हैंड लिमिट। दाईं सीमा का सूत्र है लिमिट s → 0 फंक्शन ऑफ 0 + h। 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 + h, यानी कहने का मतलब है 0 + h का मतलब है 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा ये नहीं है, ये वाला 0 से बड़ा ये वाला 1, तो ये 1 पर ही निकलेगा। fx बराबर 1 है, उसमें x नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा, तो ये लिमिट लेने पर 1 ही आएगा, यानी दाईं सीमा 1 आ गई, फलन का मान 0 है। अब निकालते हैं बाईं सीमा। तो बाईं सीमा का फॉर्मूला है लिमिट s → 0 फंक्शन ऑफ 0 - h। 0 - h का अर्थ है 0 से छोटे मान, 0 से छोटे मान। अब 0 से छोटे मान इस वाले में x < 0 1 - 2x लेना पड़ेगा। तो 1 - 2x, x की जगह पर -h रखना है, तो 1 - 2 तो जो क्यों रहेगा, x की जगह पर -h। यहाँ फलन कौन सा दिया है? 1 - 2x, तो x बराबर -h आ गया। तो अब लिमिट h → 0 1 - + 2h लिमिट लेते हैं, तो हमें h का मान 0 हो जाएगा, यानी 1 + 0 बराबर 1। अर्थात देखिए क्या आया कि फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों ही बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर संतत फलन है, यानी दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। एक बार फिर समझ लें इसको, यानी fx बराबर mod x + mod x - 1। जब इस तरीके से हमें फंक्शन दे रखा है तो हमें ये देखना है कि ये पहले 2 मोड के फंक्शन है तो 3 कंडीशन बनेगी। 3 कंडीशन कैसे बनेगी? तो हमें ये देखना है कि इसके जो पॉइंट है वो क्या है? x बराबर 0 ऊपर ये 0 होगा, ये x बराबर 1 पर 0 होगा, तो 0 और 1 2 पॉइंट है अपनी लाइन पर, 0 और 1 2 पॉइंट हैं, तो 0 से कम वाले मान लेने हैं, 0 से ज़्यादा 1 से कम वाले लेने हैं, फिर 1 से ज़्यादा वाले लेने हैं। तो 3 कंडीशन बन रही है।
तो यानी 0 से कम वाला लिया, 0 से कम वाले में दोनों ही ऋणात्मक होंगे क्योंकि ये 0 से mod x नेगेटिव होगा, ये 1 से कम पर नेगेटिव होगा तो 0 से कम पर भी नेगेटिव होगा क्योंकि जो 1 से कम होगा वो 0 से भी कम होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आया तो 1 माइनस 2x आ गया। तो इस तरीके से केस सेकंड में भी हम देखेंगे। अब यहाँ आएंगे 0 से ज़्यादा 1 से कम, 0 से अधिक और 1 से कम, एक में इक्वल लेके चलेंगे क्योंकि हम सामर्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट को एक लिमिट में शामिल करके चलेंगे, चाहे तो इक्वल इसमें ले लेंगे तो 0 को इसमें ले लेंगे, अगर इसमें ले रहे हैं तो इसमें ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों x बराबर 0 से बड़ा होगा तो mod x धनात्मक होगा, लेकिन 1 से छोटे पर mod x माइनस 1 ऋणात्मक होगा तो ये बनाएगा। केस थर्ड क्या बनेगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर दोनों ही mod के फंक्शन धनात्मक होंगे तो ये फंक्शन आएगा। तो इस प्रकार हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम सामर्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। तो x बराबर 0 पर पहले फलन का मान, उसके बाद दाईं सीमा, उसके बाद बाईं सीमा निकालते हैं। तो तीनों इसमें क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो x बराबर 0 पर ये संतत है। अब देखते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन का मान। x बराबर 1 पर सामर्थ्य की जांच करेंगे तो पहले हम देखेंगे फलन का मान, फलन का मान। तो फलन का मान यानी 1 के बराबर में कौन सा दे रखा था, हमारा फलन 2x माइनस 1 दे रखा था। x ग्रेटर देन इक्वल 1 में ये दे रखा था, फंक्शन देख सकते हैं। तो 2x माइनस 1 था। अब x बराबर 1 रहेंगे इसमें, तो f1 की वैल्यू आएगी 2 गुना 1 माइनस 1 यानी 1 ही आएगी, फलन का मान 1 आएगा। अब देखते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब हम x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 आएगा, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो x क्या आएगा, f1 प्लस h आएगा। तो 1 प्लस h यानी अपना फंक्शन था इसके लिए, 1 से बड़े मानों के लिए फंक्शन क्या था, 2x माइनस 1 था। तो इसमें रखेंगे x ये पर 1 प्लस h आएगा। तो 2 जौका क्यों आएगा, x बदल जाएगा, 1 प्लस h आएगा, माइनस 1 सेम रहेगा। तो यानी 2x माइनस 1। अब इसको हल करें तो देखिए 2 प्लस 2h माइनस 1। अब लिमिट ले लें, यानी लिमिट का मतलब है h की जगह 0 रख दें, h की जगह 0 रख दें तो 2 प्लस 0 माइनस 1 यानी 1 आएगा। यानी दाईं सीमा भी हमारी 1 आ रही है, फलन का मान 1 आ रहा है। अब निकालते हैं बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम कहाँ था, यानी 1 से कम तो ऊपर वाला भी है, लेकिन जस्ट निकटतम फंक्शन देखते हैं। यानी हमें क्या देखना है कि जैसे 0 था, 1 था, तो 1 से कम वाला, 1 से कम वाला यानी जस्ट कम वाला देखते हैं क्योंकि हम सामर्थ्य की चेक जांच कर रहे हैं। तो h बहुत छोटी राशि, तो हम उसके निकटतम ही बिंदु पर सामर्थ्य चेक करेंगे। तो हमें देखना है फंक्शन 0 से ज़्यादा वाला, लेकिन 1 से कम वाला देखना है। तो यहाँ पर फंक्शन था हमारा 1, तो लिमिट लेने पर इसकी भी वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो अर्थात यहाँ भी फंक्शन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों ही बराबर हैं। अतः दिया गया फलन fx, दिया गया फलन fx
x बराबर 1 पर संतत है। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यानी हम क्या देख रहे हैं, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, यानी निरपेक्ष मानों के फलन है जो प्रत्येक x के वास्तविक मानों पर सदैव संतत होते हैं। ये बात हमने सर्वत्र संतत फलन में देखी थी। ये मॉड्यूलस फंक्शन है। तो इस तरीके से हमारे ये सातत्य के दूसरा एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। देखिए, फलन f(x) बराबर e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x जब x नॉट इक्वल 0, और दूसरी कंडीशन है 0 जब x बराबर 0। तो हम इस फलन की जांच x बराबर 0 पर करेंगे, यानी फलन की सातत्य का परीक्षण करेंगे। तो इसे हल करेंगे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे फलन का मान। फलन का मान सबसे पहले फलन का मान देखेंगे। तो फलन किसके बराबर है, यानी 0 के बराबर ये है 0। f(0) का मान 0 ही है, क्योंकि f(x) बराबर 0 पर भी 0 ही रहेगा। तो फलन का मान 0 दे रखा है। फलन का मान हमेशा बराबर वाले पे निकलता है। अब देखिए, नॉट इक्वल 0 दे रखा है, तो वो 0 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोनों सीमाएं हमारी इस फलन पर निकलेंगी। अब देखते हैं, दाईं सीमा निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h, क्योंकि हम 0 पर चेक करें तो 0 प्लस h आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h का मतलब h ही रख देंगे इसकी जगह फंक्शन में, क्योंकि यहाँ फंक्शन कौन सा है, e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x है। तो इसमें x की जगह पे h रख दी जाएगी। तो e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h, e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको सरल कैसे करें। लिमिट लेते हैं तो e की पावर 1/0 हो जाएगी। 1/0 का मतलब अनंत होता है। 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। अतः e की पावर अनंत का मान कितना हो जाएगा, अनंत। e की पावर अनंत का मान अनंत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अनंत बटे 1 प्लस अनंत आ रहा है, यानी अनंत में एक जोड़ेंगे तो अनंत ही रहेगा। इसलिए अनंत बटे अनंत, यानी ये निर्धारित कंडीशन बन रही है, अनिर्धारित रूप बन रहा है। तो हम इसको हटाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कैसे हटेगा निर्धारित रूप। लेकिन अगर इसे हम e की पावर माइनस अनंत कर दी जाए तो 1/अनंत यानी 1/0, यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। e की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है, e की पावर अनंत का मान अनंत होता है, ध्यान रखें। तो ये हमारा, तो इसमें माइनस अनंत कैसे बनेगी, तो इसका मतलब अंश भर में ये भाग देते हैं। ये हमारे बहुत समझने का कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखें। तो इसमें भाग देने पर अंश भर में e की पावर 1/x से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कौन सा था, अनंत बटे अनंत रूप था, यानी अनिर्धारित रूप था। अनिर्धारित रूप में हम लिमिट नहीं ले सकते। पहले क्या था कि जब तक फलन की कंडीशन निर्धारित होगी, यानी अनिर्धारित रूप रहे, तो हम लिमिट नहीं लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम अंश पर में e की पावर 1/x से भाग देंगे। तो यहाँ e की पावर 1/x में e की पावर 1/x का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में देंगे तो e की पावर
-1/x हो जाएगी। कहने का मतलब 1/1+e⁴1/x और इसमें लेंगे तो 1 आएगी। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e⁻−1/x +1। अब हम लिमिट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? लिमिट ले सकते हैं। LP का मतलब लिमिट, शॉर्ट में लिमिट। लिमिट का अर्थ है सीमा। तो सीमा लेने पर ये 1/e⁻⁻ हो जाएगी +1। e⁻⁻ का मान 0 हो जाएगा तो 1/0 + 1 = 1। तो इस यानी हमारी दाईं सीमा 1 आई। अब हम देखते हैं बाईं सीमा का। लेट एंड लिमिट, इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, यानी फंक्शन यही लेना है क्योंकि नॉट इक्वल 0 लिखा है, 0 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए यही लेना है। तो e⁻⁻h हो जाएगी यहाँ पे अपॉन 1 + e⁻, देखिए x की जगह पे लिखना है, सॉरी 1/h -1/h, क्योंकि -h आ जाएगा वहाँ, तो माइनस आ जाएगा। अब इसकी हम लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं? लिमिट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ e⁻⁻ का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट लेने पर ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 1 + 0 हो जाएगा, यानी 0 ही आंसर आएगा। यानी बाईं सीमा का मान 0 आया है, दाईं सीमा का मान 1 आया है, फलन का मान 0 आया है। अर्थात ये मतलब निकला कि f0 और LHS दोनों बराबर हैं, परंतु RHS अलग है। RHS का मान 1 है, अतः x = 0 पर दिया गया फलन fx, दिया गया फलन fx कैसा है? असंतत। संतत कब होता है? जब तीनों का मान बराबर आ जाता है तो फलन संतत होता है। यहाँ पर दाईं सीमा हमारी ये कर रही थी, बाईं सीमा 0 निकली है, इस वजह से ये एग्जाम्पल 3 हो जाता है। अब